Good morning, students. Today in this video, we'll discuss about the judicial organization done by the Britishers in India. कैसे यहाँ पर वो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। आपको पता है किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी गवर्नमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट का, वो होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी विवाद को, किसी भी प्रॉब्लम्स को सुलझाना या प्रॉपर डिसीजन देना। जैसे इंडिया में आपको पता है दे आर लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन चलता था इंडिया में। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया had no uniform code of law prior to the one introduced by the British। ब्रिटिशर्स से पहले कोई भी यूनिफॉर्म कोड नहीं था, मतलब जो जिस स्टेट में हर स्टेट का रूल अलग अलग होता था और अकॉर्डिंग टू द किंग क्वीन या ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये चलता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक कोड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर विच सिविल, क्रिमिनल एंड कमर्शियल केसेस को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, प्रिटेनिंग टू लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम्स वेयर कवर्ड, जिसमें लैंड रेवेन्यू और पुलिस सिस्टम को भी कवर किया गया था। वारेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस सेट अप सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस अलग अलग होते हैं। मान लो किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी की और किसी ने किसी का मर्डर किया, तो दोनों केसेस अलग अलग होंगे, एक सिविल होगा, एक क्रिमिनल केस होगा। तो इनके लिए अलग अलग कोर्ट्स हुए, अलग अलग जजेस बैठते हैं। Indian laws were codified in 1833 by the Law Commission. This led to the introduction of concept of rule of law। यहीं से जो concept है हमारा rule of law आगे आया है। rule of law का मतलब है there is no one who is above the law, मतलब कि कोई भी rule of law से ऊपर नहीं है, सब कोई रूल को फॉलो करना होगा, कोई भी नियम कानूनों से ऊपर नहीं है। स्टूडेंट्स, according to which the laws was the same for all irrespective of their position, caste, religion और economic status। कोई भी इंसान चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, they all have to follow the same rules। That's why it has been termed as rule of law। यूरोपियंस हैड स्पेशल कोर्ट्स एंड वेयर ट्राइड बाय ब्रिटिश जजेस। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर कोई केस होता है ब्रिटिशर्स के लिए, कोई इंग्लिश मैन के लिए, तो उनके लिए अलग कोर्ट होगा और उन्हें जो ट्रायल करेंगे, जो उनको फैसला देंगे, वो हमेशा ब्रिटिश जजेस ही होंगे। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन 1774 इन कैलकाटा। हमारा सुप्रीम कोर्ट अभी है वो न्यू दिल्ली में है, जिसे हम एपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री कहते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया 1774 में। कहाँ किया? कैलकाटा में किया, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, जिस तरह से अमेंडमेंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उसी तरह से बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट धीरे धीरे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे जो भी यहाँ गवर्नेंस की चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट बहुत बार इंट्रोड्यूस किया गया है। A graded system of courts evolved over a period of time to dispense justice। Gradually, high courts were established at Bombay, now Mumbai। आपको पता है बहुत सारे इंडिया में हाई कोर्ट्स है, जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है, रांची में है, इलाहाबाद में है। तो इस तरह से बहुत सारे हाई कोर्ट्स बने और इन सब के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट था। ये सिस्टम देखो इंडिया में आज भी फॉलो होता है। इसका मतलब ब्रिटिशर्स जो सिस्टम बना कर गए हैं, उसका असर आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सिस्टम में, चाहे जुडिशरी हो, एजुकेटिव हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, वहाँ हमको देखने को मिलता है। तो ये था हमारा जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन established by the Britishers in India, and this has also helped them to maintain political system here, to maintain universal laws here, and to expand their territories in India. So this was the judicial organization. In next video we'll discuss about the conclusion of this chapter and some other important points regarding this chapter. Thank you.